आप सभी लोगों को नमस्कार। और भविष्य के इस यूट्यूब चैनल पर और मोस्ट प्रॉब्ली फेसबुक पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक राशिफल रहस्य 2025 ऑर्डर कर दिया है। तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने ऑर्डर किया है और कई लोगों को इस रिपोर्ट को समझने में कुछ परेशानी आ रही थी। तो कई लोगों ने हमसे आग्रह किया था कि इसके बारे में आप लोगों को बताया जाए और उसी के लिए ये वीडियो आपके समक्ष लाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत-बहुत बधाई जिन्होंने राशिफल रहस्य 2025 अभी तक हमारे वेबसाइट पर ऑर्डर कर दिया है। और जस्ट इन केस अगर आप में से किसी या किन्हीं लोगों ने अभी तक भी ऑर्डर अगर नहीं किया है, तो आप ऐसा कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट के ऊपर राशिफल रहस्य 2025 आप मात्र 251 प्लस जीएसटी में ऑर्डर कर पाएँगे। सो ये रिपोर्ट सबसे पहले थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ इस रिपोर्ट के बारे में, क्यों इस रिपोर्ट को लाने का विचार हमारे मस्तिष्क में आया। उसके पीछे का कारण ये है कि हम लगातार भविष्य के पेज पर, व्हाट्सएप चैनल पर और इवन अब तो इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर पर भी एक चैनल चालू हो चुके हैं एंड ट्विटर के ऊपर ऑफ कोर्स एक्स जिसका नाम हो गया है। इन सब जगहों पर डेली का राशिफल यानी नित्य राशिफल आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाता था। और अक्सर लोग एक बात ये कहते थे उसमें कि हमारे ऊपर ये लागू नहीं होता, जो बहुत स्वाभाविक सी बात है क्योंकि जो एक स्टैंडर्ड राशिफल जब बनता है, तो एक स्टैंडर्ड यानी एक सामान्य कुंडली लेकर जिसको कालपुरुष कुंडली भी कहा जाता है ज्योतिष में, तो उस कुंडली के आधार पर ये चंद्रमा का जो गोचर होता है, चंद्रमा जो हर सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं और एक राशि में लगभग 30 अंश का जो जिनका जो ट्रैवल टाइम होता है, उसके बेसिस पर, उसके आधार पर आप लोगों के समक्ष राशिफल दिया जाता है। बहुत अगर सूक्ष्मता से जब जाएँ तब ऐसा करते हैं कि उसमें हम अ, अन्य अन्य ग्रहों की दृष्टियों को भी देखते हैं, साथ में कौन-सा नक्षत्र में चंद्रमा ट्रैवल कर रहा है इस समय, उसको भी देखा जाता है। लेकिन इतनी सूक्ष्मता से सारा सामान्यतः क्योंकि अगर वो हम करेंगे क्योंकि बीच में हमने वो भी ट्राई किया था, वेबसाइट के ऊपर हमने डाला था और एक दिन का राशिफल जो था, वो लगभग एक राशि के लोगों को पढ़ने में उसको 8 से 10 मिनट तक लग रहा था, वो इतना डिटेल्ड राशिफल बन जाता है, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि आज दिन भर हमें क्या करना है अगर इस या कल हमें दिन भर क्या करना है, इसकी जानकारी फॉर दैट मैटर आ भी जाए हमारे पास में, लेकिन समस्या क्या होती है? समस्या क्या होती है इसको समझिए। 12 राशियाँ हैं, 800 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं इस धरती पर। अब 12 राशियों में अगर 800 लोगों में 12 राशि का भाग देंगे तो लगभग अ, मोटा-मोटी 60 करोड़ प्लस माइनस लोग बन जाते हैं। अब एक राशिफल 60 करोड़ लोगों के ऊपर एक जैसा तो नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल सी बात है। तो इसीलिए आप में से अधिकतर लोग या कई लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि ये डेली का राशिफल जो है ये हमारे ऊपर लागू नहीं होता एंड फॉर दैट मैटर साप्ताहिक राशिफल और मतलब इसका जितना हम टाइम पीरियड बढ़ा देंगे यानी वार्षिक राशिफल जब बनाते हैं तब उससे छोटा मासिक राशिफल, उससे छोटा हम जो बनाते हैं वो है साप्ताहिक राशिफल। तो ये जितना छोटा होता जाएगा, उतनी ही इसकी प्रोबेबिलिटी कि ये आपके ऊपर असर करेगा, वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके आपके दिनचर्या को प्रभावित करते हैं, आपके हर क्षण को प्रभावित करते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब एक स्टैंडर्ड कालपुरुष कुंडली के हिसाब से आपको जब राशिफल देखने को मिलेगा, तो वो निश्चित रूप से उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, उसका जो हिट रेट इसको बोल सकते हैं, वो बहुत कम होगा।
लगभग ना के बराबर होगा, क्योंकि फिर आप उन 60 करोड़ लोगों में से कोई एक व्यक्ति होंगे, या एक व्यक्तियों का जो समूह है जिनके ऊपर उस दिन का राशिफल असर करेगा, वो बहुत मतलब प्रोबेबिलिटी आप समझ सकते हैं। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या करें? देखिए, ज्योतिष के अंतर्गत और इवन न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत भी, हाँ, एक चीज़ और मैं अपग्रेड कर दूं, कई लोगों को जिनके पास में जन्म समय नहीं था, निश्चित रूप से उनकी कुंडली नहीं बनाई जा सकती है, और उसमें मेहनत नहीं की जा सकती क्योंकि समय बहुत लगता है। तो जिनका जन्म समय नहीं था, उनके लिए हमने अंक शास्त्र के हिसाब से प्रत्येक दिन का की रिपोर्ट भी हमने जारी कर दी है। वो उसके बारे में भी आपको जानकारी है, जिनको नहीं है वो कमेंट बॉक्स में पढ़ लीजिएगा, हमने उसमें डिटेल्स दे दी है। तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते थे? हमने फिर एक काम किया, हमने एक रिपोर्ट डिजाइन की, निश्चित रूप से सॉफ्टवेयर से जनरेटेड रिपोर्ट ही है, लेकिन इस रिपोर्ट को बनाने में आपकी कुंडली का प्रयोग होता है, यानी आपकी कुंडली के हिसाब से ये रिपोर्ट निकलेगी। अब इस रिपोर्ट में है क्या? पहली चीज तो ये कि ये जनरल रिपोर्ट नहीं है, यानी ये किन्हीं भी दो लोगों की रिपोर्ट एक जैसी होगी इसकी संभावना लगभग शून्य है। क्यों? इसलिए क्योंकि आपकी कुंडली है, मेरी मेरी है। चंद्रमा का गोचर जब मेरी कुंडली के हिसाब से विभिन्न राशियों में होता है, तब उसका असर अलग होता है। और एक चीज और बता दूं आपको कि चंद्रमा का जो गोचर सामान्यतः होता है, वो लगभग 2.25 दिन में होता है। एक राशि से दूसरी राशि में 2.25 दिन में चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा सबसे जल्दी ट्रैवल करते हैं, पृथ्वी से सबसे निकट में है। जैसे सूर्य है, सूर्य पूरे एक महीने में एक राशि का परिवर्तन करते हैं। तो अलग अलग ग्रहों का अलग अलग समय है। शनि का भी हमने देख ही लिया। अ, शनि का राशि परिवर्तन के बारे में आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था। अब इस रिपोर्ट की खासियत जो मैं आपको बता रहा हूं, पहली चीज तो ये कि इसमें हमने चंद्रमा के गोचर को भी शामिल कर लिया है। अब चंद्रमा के गोचर को शामिल करने का अर्थ क्या हुआ कि आपको 2.25 दिन, अब इससे छोटा नहीं हो सकता था, तो आपको 2.25 दिन में आपकी कुंडली के हिसाब से किस तरीके के परिवर्तन आएंगे, किस तरीके की परिस्थितियां रहेंगी, ये आपको पढ़ने को मिलेगा इस रिपोर्ट के अंदर। एक चीज। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये गोचर रिपोर्ट है, तो प्रत्येक ग्रह जो है, वो जिस तारीख से जिस तारीख के बीच में किसी भी राशि से गोचर करेंगे, उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपकी कुंडली के हिसाब से क्या असर उसका आएगा, ये विषय भी आपको इस रिपोर्ट में देखने को मिलता है। तो एक बारी जब आपने अगर ये रिपोर्ट ले ली, तो आप समझ सकते हैं पूरे वर्ष में जितने भी गोचर होने वाले हैं, जितने भी विभिन्न गोचर होते हैं, उन सब की आपको आपकी कुंडली के हिसाब से क्या असर पड़ेगा, इसकी रिपोर्ट आपको मिल रही है, जो 90% से ज्यादा आपके ऊपर प्रभावी होगी। मैं 90% क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड रिपोर्ट है। कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एआई, कोई भी, यानी इस तरीके के जो सिस्टम्स होते हैं, ये किसी भी व्यक्ति को रिप्लेस नहीं कर सकते। ज्योतिषी के दिमाग को ये कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो 1+1 2 होता है, लेकिन हम जब मनुष्य आपस में, या हम मनुष्य जब किसी विषय के बारे में चिंतन करते हैं, तो वहां पे 1+1 हमेशा 2 नहीं होता, कई बार 4 भी होता है और कई बार 400 भी हो जाता है। तो ये भी एक समझने का विषय है। लेकिन फिर भी कम से कम हमें कहीं तो जाकर आपके हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से हम आपको रिपोर्ट यहाँ पे दे पाए हैं। सो इस भूमिका के साथ में अब आगे बढ़ते हैं, और आपको हम ये समझाते हैं कि इस रिपोर्ट में आपको क्या मिलने वाला है। मैं फिर रिपीट करूंगा, अगर आप में से किसी व्यक्ति ने अभी तक ये रिपोर्ट नहीं ली है, वेबसाइट पे आप ऑर्डर कीजिए, आप आराम से वहां पे रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। और जिन लोगों ने रिपोर्ट ले ली है, वो यहाँ से शुरुआत करते हैं। सो भगवान गणेश को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, ये रिपोर्ट आपके सामने आती है, और ये इसका फ्रंट पेज है, जिसमें यहाँ पे आपका नाम आ जाता है, आपकी जन्म तिथि, आपके जन्म समय, किस समय में आपका जन्म हुआ था, और जन्म स्थान।
यहाँ से ये पूरे डिटेल आते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन आती है, सारे डिटेल आते हैं। उसके बाद में आपका ये जन्म पंचांग इसमें आता है, और ये जन्म पंचांग बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो किसी भी व्यक्ति को अपने बारे में हमेशा पता होना चाहिए, और जो आप अपने इस रिपोर्ट में प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि पहली चीज़ जो इसमें आपको पता होना चाहिए, वो है आपकी जन्मकालीन तिथि। जन्मकालीन तिथि आपको हिंदू पंचांग के हिसाब से आपको जानकारी रहती है कि आपका कौन सी तिथि में जन्म हुआ था। एक तो ये चीज़ आपको पता लग जाती है। यहाँ से जैसे ये जिस किसी भी सज्जन का ये पंचांग है, उनका जन्म कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को हुआ था, वो चीज़ यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ मिलती है, वो है आपकी लग्न राशि, कि आपका लग्न क्या है। सामान्यतः है लोग हमसे भी ये सवाल करते हैं कि सर, हम कुंडली या जो भी विश्लेषण दिया जा रहा है या जिस बारे में भी बात की जा रही है, हम उसको लग्न के हिसाब से देखें या उसको राशि के हिसाब से देखें। तो अब बात यह आ जाती है कि आपकी राशि और आपकी आपका लग्न क्या है, उसमें से आप यहाँ पे ये लग्न को यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। अब इसके बाद में जो तीन और प्रमुख चीजें, टोटल पांच चीजें हम इसमें बोलते हैं जो आपको याद होना चाहिए। तो पहला तो हो गया आपके जन्मकालीन तिथि, फिर आपको पता होना चाहिए कि आपका लग्न क्या है। आगे हम जब बढ़ते हैं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जन्म नक्षत्र क्या है। ओके, क्योंकि देखिए, इस रिपोर्ट के अलावा भी हमें पता है अच्छे से, आप में से कई सारे लोग इस रिपोर्ट को प्राप्त करने के बाद भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इवन हमारे पेज पर भी डेली का राशिफल और ग्रहों के गोचर के फल और ये सब चीज़ें पढ़ना आपको एक तरीके का इंटरेस्टिंग विषय लगता है। सो अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से लोग भविष्यवाणियां करते हैं। जो ज्योतिषी हैं, जो यूट्यूब के ऊपर एक्टिव हैं या जो फेसबुक के ऊपर एक्टिव हैं, या इवन हमारे पेज पर भी जब आप देखते हैं, तो कभी हम लग्न के हिसाब से बात करते हैं, कई बार हम नक्षत्र के हिसाब से बात करते हैं, और कई बार हम चंद्र राशि के हिसाब से भी बात करते हैं। तो अब आपको इस रिपोर्ट में पहला क्या पता लग गया कि आपकी तिथि क्या है, दूसरा आपको पता लग गया कि आपका लग्न क्या है, और तीसरा आपको पता लग गया कि आपका नक्षत्र क्या है। तो आपको अब यहाँ पे आपका नक्षत्र भी पता लग गया है। तो ये चीज़ भी आपको याद अपने बारे में होना चाहिए। चौथी चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आपका चंद्र राशि का स्वामी। ठीक है, चंद्र राशि का स्वामी, जैसे कि सिंह राशि की ये कुंडली बन रही थी जिसमें ये चंद्र, हाँ पहले मैं राशि बता दूं कि इन सज्जन की राशि जो है वो सिंह राशि है, और इस सिंह राशि के हिसाब से इनके जो चंद्र राशि के स्वामी हैं वो सूर्यदेव हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बाकी की और भी जानकारी इस कुंडली में, इस पंचांग में आपको मिल रही है, लेकिन उसमें से ये कुछ चीजें जो है, ये इन जनरल हम सबको अपने बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आपको सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी सब जगहों के ऊपर जानकारियां मिलेंगी। ओके, तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपका जन्मकालीन पंचांग और अवहकड़ा चक्र जो दिया गया है, इसमें भी बेसिकली जानकारी आपकी वही होती है जो पंचांग के अंदर होती है। बहुत विस्तार से मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगा। जो अगर आप ये कुंडली या ये जो रिपोर्ट है, अगर आप अपने ज्योतिष को या ज्योतिषी को दिखाएंगे, वो इसको, उनके ये काम की कुछ चीज़ें इसमें रहती हैं, लेकिन सारी जानकारी आपको सामान्यतः इस पंचांग से मिल जाती है। अब इसके बाद में जो महत्वपूर्ण चीज आती है, वो है आपकी ये बड़ी कुंडली, जो आपकी जन्म कुंडली या लग्न कुंडली कहलाती है। ये वही कुंडली है जो आपका आईना है, यानी कि आपके जीवन में क्या, कैसे, किस तरीके से घटित होने वाला है, आप किस परिस्थिति में क्या रिएक्शन देंगे, आप किस दिशा में अपने जीवन को आगे लेके जाएंगे, आपके जीवन में जो भी कुछ घटनाएं होने वाली हैं, उस घटना के लिए
ये जो लग्न कुंडली कहलाती है, क्योंकि यहाँ देखिए सबसे ऊपर लग्न ल लिखा हुआ है, तो ये लग्न कुंडली जो है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुंडली मानी जाती है। ठीक है, यहां से आपके बारे में सारी जानकारियां निकलती हैं। मैं इसके टेक्निकल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम सब के लिए टेक्निकल्स को जानना जरूरी नहीं है, और वैसे भी ये वीडियो अदरवाइज तो फिर पूरी ज्योतिष की क्लास हो जाएगा। तो ये हमारी लग्न कुंडली है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से पता लगता है कि आप किस तरीके से आप व्यवहार करेंगे लोगों के साथ। यहीं से पता लगता है कि आपका व्यवसाय क्या होगा। यहीं से कर्म क्षेत्र पता लगता है, आपकी वैवाहिक परिस्थिति पता लगती है, आपकी संतान शिक्षा पता लगती है, आपका भाई बहनों के साथ में कैसे संबंध रहेंगे ये पता चलता है, आपके बैंक खाते में कितना पैसा रहेगा या कितना धन रहेगा ये पता चलता है। कितना यानी किस तरीके की परिस्थिति रहेगी, आप किस प्रकार के खर्चे करने वाले हैं अपने जीवन में ये पता चलता है, आपकी आमदनी कैसी होगी वो ये पता चलता है, एंड सो ऑन। आपके आपके जो भाग्य है वो कैसा है, और काफी सारी चीजें इस कुंडली से ही पता चलती हैं। इसके अलावा इसमें चंद्र कुंडली भी है, इसमें नवांश कुंडली भी है। नवांश कुंडली इसलिए आवश्यक हो जाती है क्योंकि ये जो ग्रह आपको यहाँ दिख रहे हैं, है ना, ये सारे ग्रह जो दिख रहे हैं, इनकी ताकत, इनमें कितनी शक्ति है वो यहाँ से तय हो जाती है। तो ये तीन कुंडलियां जो होती हैं, इन तीन कुंडलियों से कोई भी ज्योतिषी आपके बारे में हर प्रकार की विश्लेषण कर सकते हैं। कुछ चीजें निश्चित रूप से ज्यादा हैं, उनके लिए कुछ अलग रिपोर्ट्स भी डिजाइन की गई हैं, जिसमें आपकी महादशा की बात होगी, जिसमें शनि की साढ़े साती की बात होगी, जिसमें कालसर्प दोष की बात भी होगी। ऑल दो ज्योतिष के अंदर कालसर्प दोष बहुत पुराना विषय नहीं है, बहुत हाल में ही कालसर्प दोष का विषय आया है, लेकिन कालसर्प दोष के प्लस और माइनस बहुत सारी चीजें हमने भी प्रैक्टिकली देखी हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से इसका पूजन त्र्यंबकेश्वर में जाके करवाया है, और हम सभी को ये सुझाव भी देते हैं कि आप में से जिन लोगों को भी पितृदोष या कालसर्प दोष का पूजन कराना है, वो त्र्यंबकेश्वर में जाके कराएं, तो आपको बेहतर लाभ होगा। सो यहाँ से आपको सारी जानकारी मिलती है, और आपके ग्रहों की ताकत क्या है, ग्रह कौन से डिग्रीज पे हैं, कौन सी राशि में है और उनकी शुभाशुभ स्थिति क्या है। जैसे कि यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपका सूर्य जो है वो किस प्रकार का असर देने वाला है, चंद्र किस प्रकार का असर देने वाला है, उसकी क्या परिस्थिति है, और बाकी के ग्रहों के बारे में भी यहाँ से आपको पता लग जाता है। तो ये स्थिति यहाँ से पता लगती है, और इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे मुख्य बिंदु पर, जिसके कारण ये रिपोर्ट आपने ली है। तो अगले पेज के ऊपर, ये बहुत महत्वपूर्ण पेज है मित्रों, यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं, ये जो कुंडली, ये भी कुंडली है, ये साउथ इंडिया के हिसाब से ये कुंडली बनती है। ये जो कुंडली है ये नॉर्थ इंडियन कुंडली कहलाती है, और ये साउथ इंडियन कुंडली कहलाती है। अब बात यह आ जाती है कि साउथ इंडियन कुंडली हमने क्यों ली, क्योंकि इसमें ये डिटेल्स देना हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा इजी था, आप यहाँ से इसको ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। अब बात आती है कि इसमें कैसे इस कुंडली को समझा जाए, कैसे इस रिपोर्ट को समझा जाए। तो अब बात यह आती है कि सूर्य का गोचर, इस पर्टिकुलर कुंडली की अगर मैं बात करूं, तो सूर्य का गोचर इनके इसमें यानी पहले घर में, यानी सॉरी, इनके 12वें घर में यानी मीन में सूर्य का गोचर होने वाला है मार्च 14 से लेकर अप्रैल 13 के बीच में। तो अब बात तो जनवरी से शुरू हो जाएगी, इजंट इट। तो हम जब जनवरी की बात करेंगे, तब आप यहाँ देखिए कि सूर्य यहाँ पे फरवरी 13 से ये आ जाएगा इस जगह पर। फिर इसके नीचे अगर जाएंगे तो फिर सूर्य का गोचर आपका ये जनवरी से हो रहा है ना। तो यहां से जब आप देखेंगे तो आपको प्रत्येक ग्रह के गोचर कौन सी तारीख को, कौन सी तिथि को होने वाले हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको वो गोचर फल पढ़ने को मिल जाता है। ठीक है, अब गोचर फल का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इस कुंडली में सबसे पहला जो टेक्निकल शब्द है, ठीक है, वो है जन्म चंद्रमा से। चंद्रमा का
षष्ठ भाव में गोचर 1 जनवरी से ये शुरू होगा। अब इसका मतलब क्या है? जन्म चंद्रमा से मतलब आपके जन्म के समय चंद्रमा कौन से राशि में था, वहां से 6th हाउस में इसका गोचर कब होगा? इसका गोचर होगा जनवरी 1 से 3 जनवरी तक। और अगर आप टाइम ये देखेंगे साथ में, तो ये आपका 2.25 दिन का समय यहां से आपको देखने को मिल जाता है कि 1 जनवरी से 6 बजे से सुबह और 3 जनवरी को आपको 10:47 तक ये आपको पूरा यहाँ पे डिटेल मिल जाता है। तो यहां से आपका डेली का राशिफल आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी के बीच में किस प्रकार की गतिविधि आपके जीवन में हो सकती है। हो सकती है इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये फिर से सॉफ्टवेयर से जनरेटेड कुंडली है। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब ज्योतिष इन विषयों को देखते हैं तब और भी बहुत सारे विषयों को देखा और समझा जा सकता है, लेकिन जब एक रिपोर्ट निकाली जाती है तो उस रिपोर्ट में इससे बेहतर कोई तरीका नहीं निकल के आता है। तो यहाँ से एक चीज आपको पता लगती है कि चंद्रमा का इस तारीख से इस तारीख के बीच में क्या परिणाम आएगा। जैसे कि इसमें लिखा है कि इस अवधि में चंद्रमा आपके छठे भाव में से होकर गोचर करेगा, यानी 6th हाउस से गोचर करेगा। ये समय आगे बढ़कर लक्ष्य को पकड़ने का है, क्योंकि आप अ, सफल हो सकते हैं, यानी आपकी सफलता की संभावना ज्यादा है, अधिक है। यह समय आपके हिस्से की प्रतिष्ठा व पहचान पाने का हो सकता है। यदि इन 2.25 दिन में आपकी मेहनत का फल प्रतिफल आपको मिल सकता है, आप शत्रुओं पर विजय पाएंगे, नए मित्र भी बना पाएंगे, और विशेष रूप से विपरीत लिंग के लोग जो हैं, अगर स्त्री हैं तो पुरुष और पुरुष हैं तो स्त्री, ऐसे आप मित्र बड़ी आसानी से यहाँ से बना पाएंगे। कब? 1 जनवरी से 3 जनवरी के बीच में। अब आप में से जिन लोगों ने भी अपनी कुंडली रिपोर्ट ली है, उनके यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, निश्चित रूप से यहाँ कुछ और लिखा होगा, वो आप अपने हिसाब से यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप निरोगी काया का आनंद उठाएंगे, कुल मिलाकर इस अवधि में आप प्रसन्न रहेंगे। अब मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, ये इस 2.25 दिन के बारे में बात हो रही है। अब इसको आप लिटरल सेंस में इस तरीके से कतई नहीं ले सकते कि साहब मैं तो पिछले 15 दिन से बीमार था, लेकिन यहाँ लिखा हुआ था कि हमारी काया निरोगी हो जाएगी, और हम तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो 15 दिन पुरानी बीमारी थी वो ठीक हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, प्लस और माइनस, 1+1 2 नहीं होता है ज्योतिष में कभी भी। वही चीज यहां भी है। और 1+1 2 जब विश्लेषण करते हैं तब नहीं होता है। अदरवाइज ज्योतिष तो सूक्ष्म अंशों का की गणना है, और लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये आपको पता चलता है कि आपका चंद्रमा का जो मूवमेंट है वो आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। अब यहां से जब हम बात करते हैं कि बाकी के ग्रहों की, जब हमने बात की थी आपसे, है ना, तो अब यहाँ पे जो सेकंड चीज आ रही है 3 जनवरी से आगे की, अगर हम बात करें तो फिर से वही स्थिति बन रही है कि ये भी चंद्रमा के गोचर की ही बात हो रही है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ आएंगे, ये देखिए, बुध का पंचम भाव में गोचर 4 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025। ये फिर एक समझने वाली चीज है कि 4 जनवरी को बुध जो है उसका गोचर होने वाला है। सामान्यतः हमारे पेज पर बाकी के सारे ज्योतिष जो हैं वो आपको इन जनरल कि बुध का इस राशि में गोचर होने से क्या असर पड़ेगा ये बताते हैं। यहाँ पर आपको ये पता लग रहा है कि बुध के उस गोचर का आपके ऊपर, आपकी कुंडली के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, वो ये चीज आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगी। तो जन्म चंद्रमा मतलब, मैं फिर रिपीट कर दूं, आपकी जन्म राशि यानी जन्म के समय चंद्रमा कौन सी राशि में था, वहां से बुध जो है वो कौन से भाव में गोचर कर रहा है, या गोचर करने वाला जो भी दूसरा ग्रह होगा
उस पर्टिकुलर तारीख को वो कौन से भाव में गोचर करेगा और उसका असर आपके ऊपर क्या पड़ेगा, ये चीज आपकी कुंडली के हिसाब से आपको इस रिपोर्ट में इस प्रकार से पढ़ने को मिलेगा। सो अगर आप में से कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप गोचर भूल जाइए, आप जन्म चंद्रमा भूल जाइए, आप सिर्फ इन तारीखों के ऊपर ध्यान दीजिए। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि फिर से आपको समझ में आए। आप इन तारीखों का ध्यान दीजिए, जो ये तारीखें यहाँ लिखी हुई हैं, ये जो तारीखें लिखी हुई हैं, ये आपके लिए ज़्यादा काम की हैं। तो आप तारीखों का ध्यान दें और उसके बाद नीचे जो जितनी ये विषय लिखा गया है, इसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर लीजिए और फिर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान जीवन होता जाएगा। सो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको इसको समझा पाया हूँ, बट अभी भी अगर आपके समझ में नहीं आया है, इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिएगा। सारे डिटेल आपको फिर से पढ़ने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे, और होपफुली आप में से जिन लोगों ने भी इस विषय को लिया है अभी तक, ये यहाँ जो दिख रहा है मेरे हाथ के पीछे, तो आप में से जिन लोगों ने भी अभी तक इस विषय को देख लिया है और हॉरोस्कोप सीक्रेट्स 2025 यानी कि राशिफल रहस्य 2025 आप में से जिन लोगों ने भी अभी तक ले लिया है अपने लिए, उनको ये विषय ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। जिन लोगों ने नहीं लिया है, आप वेबसाइट पर ऑर्डर कर सकते हैं। 251 रुपये कोई बहुत बड़ा राशि शायद से नहीं होती है, ऐसा हमें लगता है। और साल भर की रिपोर्ट यानी पूरे वर्ष की रिपोर्ट अगर आपको मिल रही है तो उसके सामने तो फिर ये कोई कीमत नहीं रखती है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। रिवाइंड करके इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आप लोगों को फिर और विषय विस्तार से समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। हर हर महादेव।